अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं फ़ैशन आइडियाज़ बाय एमी पर आप लोगों को वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ पोटली का डिज़ाइन जो हम घर में ख़ुद बआसानी बना सकते हैं और उसके लिए बहुत ही कम हमें कपड़ा चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पर लिए है कपड़ा जो मैंने लिए है सिल्क कतान का लिए आधा गज़, क्योंकि मैंने जिस ड्रेस के साथ बनाना था वो लग्जरी ड्रेस था, उनके पीसेस नहीं बचे, इसीलिए मुझे दूसरा कपड़ा लेना पड़ा। तो मैंने ये कपड़ा लिया आधा गज़, उसके लिए मैंने ये टसल लिए हैं। टसल हम लगाएंगे इस बैग के ऊपर ताकि हम इसकी फैंसी लुक दे सकें, तो इसलिए। और डोरी ली है, डोरी आप चाहे जो भी ले सकें। मैंने यहाँ पर डोरी ली है गोल्डन कलर की, टसल भी मेरे गोल्डन कलर की हैं और जो मेरा कपड़ा है ऑफ वाइट गोल्डन गोल्डन है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी गोल्डन कलर की है। तो ये मुझे आई थिंक बिल गया था 150 का आधा गज़। तो ये आधे गज़ से बैग बआसानी से बन सकता है। पोटली बैग जो होते हैं एक तो बहुत आसानी से बनते हैं और डिफरेंट तरह से बनते हैं, डिफरेंट इनकी शेप्स होती हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ जिस शेप में, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ 9 इंच पर। हम ऐसे मार्क कर लेंगे। मेरी जो आधा गज़ चौड़ाई थी मैं वो पूरी रख रही हूँ, उसके ऊपर हमने 9 इंच पर मार्क किया है। और कपड़ा जो मैंने रखा है वो डबल रखा हुआ है, फोल्डिंग में है। ये देखिए, आप देख सकती हैं, एक ये हो गया, उसके नीचे दूसरा हो गया, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही रखा है। 9 इंच पर हमने सारे मार्क लगा लिए हैं। अब हम इसकी जो लेंथ है उसकी मेजरमेंट करते हैं कि लेंथ कितनी बन रही है। तो मैंने यहाँ पर इंची टेप लिया है, इंची टेप मैंने रखा है यहाँ से, आप देख सकती हैं। इसकी जो लेंथ है वो 18 बन रही है, तो हम 18 ही रखेंगे। और 18 से हमने इसी तरह हमने निकालने हैं 4 पीसेस। 18 18 18 प्लस 18 यानी कि 4 पीसेस। और उसके अलावा मैं यहाँ पर 18 जहाँ पर मेरा 18 आ रहा है वहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ। तिरछा जो कपड़ा था मैं उसको कट कर लूँगी, इस वजह से यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप इसी तरह के बैग्स बने बनाए लेते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रेंड में जा रहे हैं, तो ये 1500 2000 से कम के नहीं आते। तो और ये इतने होते हैं कि अक्सर ये होता है कि हमारे सूट्स के साथ मैच भी नहीं होते। तो हमें ये होता है कि हमारा जो बैग बनना होता है तो इतना कपड़ा तो हमारे सूट से निकल ही आता है, कुछ ट्राउज़र से, कुछ शर्ट्स से। तो उससे बआसानी हमारा जो बैग है वो बन जाता है और बजट बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर आप खुद स्टिच करते हैं, जिनको स्टिचिंग आती है, उनके लिए तो बहुत ही ईजी है। और जिन बहनों को नहीं आती वो टेलर से अपनी मर्ज़ी का बैग बनवा सकती हैं। 500 की रेंज में आपको बना देंगे और हर एरिया की अपनी ही प्राइस होती है, मैं ऐसे गेस कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने काट लिए हैं जो मेरे पीसेस थे, 2 पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। उसके ऊपर यहाँ से जो रेप वाला कपड़ा था मैंने उसको भी कट कर लिए है और जो किनारी थी मैंने उसको भी निकाल ली है। और ये पीसेस जो हैं वो रेडी हो गए हैं, कट हो गए हैं। अब हमने इस पीसेस को इसके ऊपर रखना है और हमने इस तरह सिलाई लगानी है। ये देखें, एक पीसेस ये हो गया, इसको हमने सिलाई लगाई। अब दूसरा हम ये दूसरा उठाएंगे, इसको भी इस तरह सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाकर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी सिलाई जो है वो लग चुकी है। अब इनकी लेंथ बढ़ गई है। उसके बाद नीचे वाली साइड को हम सीधा रखेंगे, ऊपर वाली साइड को हम उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और एक साइड से हम सिलाई नहीं लगाएंगे, इस साइड से सिलाई नहीं लगाएंगे, इस साइड से हम सिलाई सारी लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ, हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने इसको सीधा कर लिया। मैंने यहाँ पर डबल कपड़े का इस्तेमाल किया है। आप चाहे इसके अंदर फ्यूज़न भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कपड़े से गफ़ दे देती हूँ, कपड़ा लगा देती हूँ डबल। इसके बाद ये देखें सीधा हो चुका है। इस तरह हमने इसको बिठा लिए हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसकी लेंथ जो थी पहले हमारी आई थिंक थी 18 को हमने फिर प्लस कर दिया तो 36 बन गई है। और जो नीचे वाली साइड है हम उसको बाद में स्टिच कर लेंगे। और जो हमने सिलाई लगाई है वो हमारी गुम सिलाई बन गई है, क्योंकि हमने अंदर सिलाई लगाई और उसको उल्टा दिए है, अब सीधा कर दिया है। तो सिलाइयाँ हमारी जो हैं वो छुप चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं इंची टेप ले रही हूँ। अब मैयर कर रही है, मैयर करने से हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो लेंथ है वो कितनी है। ये देखिए 36 है। और ये जो मैंने पीसेस कट किए थे 4 किए थे, आपने याद रखना है, जहन में रखना है। फिर आप मुझे मैसेज करते हैं कि आपने किस तरह स्टिच किया है। तो बेहतर है कि आप पूरी वीडियो देखा करें। पूरी वीडियो से देखने से ये होता है कि आपको हर चीज़ की समझ आ जाती है। अब नीचे से हमने आधा इंच पर निशान लगाए हैं, वहाँ पर हमने सिलाई लगानी है चुनट डालने के लिए। यहाँ पर ये देखिए, आधे इंच पर हम सारे मार्क कर लेंगे जहाँ से हमने ओपन एरिया छोड़ा था वहाँ से।
जहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी उसी साइड पे हम ऐसे सारे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब हम मेजरमेंट करेंगे। यहाँ से हम 6 इंच पर, जहाँ पर मैं मार्क कर दूँगी, जहाँ पर हमने लगाना है यानी कि सिलाइयाँ दो, उसके अंदर हमने डोरी गुजारनी है इस वजह से। तो पहला जो मेरा मार्क है वो 6 पर है। इसी तरह मैं नीचे से आधा इंच छोड़ते हुए, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर से मैं 6 इंच पर सारे मार्क कर लूँगी। 6 इंच जहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ उससे ऊपर जो हमारा मार्जिन बचा है वो 2 इंच का है। 2 इंच ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे जो हम जहाँ पर डोरी डालते हैं उसके ऊपर वाला जो एरिया होता है वो बहुत ही फिर बुरा लगता है। इस तरह ये होता है कि फ्रिल टाइप लगता है। 2 इंच हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमने 9 इंच पूरा रखा था। 9 इंच से आधा इंच हमारा मार्जिन ऊपर सिलाई से गया है, आधा इंच हमारा मार्जिन नीचे सिलाई से गया है, तो टोटल हमारा 8 है। 8 से मैंने 6 पर मार्क किया है, ऊपर 2 इंच बचा है। ये देखिए मैंने सारे मार्क कर लिए हैं, आपके सामने हैं। उसके बाद हम स्केल की मदद से लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने कहाँ पर निशान लगाए हैं। ये देखिए इस तरह मैं सारे निशान लगा लूँगी, लाइंस लगा दूँगी। लाइंस लगाने के बाद उसके बाद हमने फिर दूसरी लाइंस लगानी है, ताकि जब हम डोरी डालेंगे, डोरी की सपोर्ट के लिए दूसरी लाइंस दूसरी सिलाई होना भी ज़रूरी है, ताकि हमारी जो डोरी है वो फिक्स ही रहे, यानी कि सिलाई के अंदर ही रहे, वो ऊपर नीचे ना हो। अब हम दूसरा मार्क लगा रही हैं। दूसरा मार्क मैंने ऊपर लगाया है, 6 पॉइंट से ऊपर आधा इंच का हमने मार्क लगाना है। जो गैप हमने देना है दोनों निशानों का वो आधा इंच का होना चाहिए, क्योंकि आधे इंच से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। इससे ये होता है कि हमारी जो डोरी है वो आसानी से गुजर जाती है। अगर आपकी डोरी बड़ी है, थोड़ी मतलब कह लें कि मोटी है, तो उसमें आप ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ मशीन पर। मशीन पर ये है कि मैं सिलाई लगाना आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ पे सिलाई लगानी है। पहले जो वहाँ पर मैंने मार्क किया था ऊपर, तो मैं वहाँ पर लाइंस लगा रही हूँ मशीन से। इस तरह हमने पूरी सिलाई आराम से लगा लेनी है। और ध्यान रखा करें इस चीज़ों का कि नलकी वगैरह सारा कुछ आप मैच ही किया करें, ताकि हमारे जो जो भी हम काम कर रहे हो उनकी फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए। इस वजह से हमारा जो काम है वो अच्छा होता है। अब मैंने एक सिलाई लगा ली है, दूसरी सिलाई जहाँ पर मैंने दूसरा मार्क किया था वहाँ पर लगा रही हूँ। वो भी हम शुरू से लेकर एंड तक किस तरह लगा लेंगे, जैसे हमने पहली सिलाई लगाई थी वैसे ही। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी जो सिलाई है वो लगने वाली है। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हमने वहाँ पर क्या करना है। ऊपर हमने डोरी वाली साइड पर तो हमने 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब आते हैं नीचे की तरफ। नीचे मैंने यहाँ पर ले रही हूँ मशीन की जो हमारी टांका है, हमने उसको बिल्कुल बड़ा कर देना है। उससे ये होता है कि हमारी जो चुन्नट्स होती हैं वो अच्छी डलती हैं। हमने चुन्नट इस तरह डालनी है कि जो हमने धागा डाला होता है वो टूटे नहीं, ना ऊपर से जहाँ पर हमारी नलकी लगी है, ना ही नीचे से। तो इससे हमारी जो चुन्नट है वो अच्छी बनती है। और उसकी स्पीड भी आपने नॉर्मल ही रखनी है। और अगर कहीं से भी धागा टूटता है तो हमारी जो हमारी है चुन्नट वो ख़राब हो जाती है। हमें शुरू से ही फिर पूरी सिलाई लगानी होती है। तो इसलिए एहतियात से लगाएं, ऐसा लगाएं और अच्छी लगाएं, ताकि हमारी चुन्नट जो है वो इक्वल बने, अच्छी बने। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिलाई जो है एक लगा ली है, सॉरी दोनों लगा ली। अब मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ऐसे धागा जो है दो, अगर हम सिलाई लगाते हैं तो उसका धागा जो निकलते हैं जब हम कटिंग कर रहे होते हैं तो 2 होते हैं, एक ऊपर नलकी वाला, नीचे जो एक होता है वो फिरकी वाला। तो हमने एक धागा उस साइड से और दूसरी जो सिलाई है एक धागा दूसरी साइड से हमने निकाल लेना है, उनको अलग कर लेना है। तो उनसे हमारी जो चुन्नट है वो बनेगी आराम से। हमारी चुन्नट जितनी आप चुन्नट देना चाहें, जितना आपको लगे कि आपको चुन्नट आपके मेजरमेंट के हिसाब से पूरी आएगी, आपने उतनी ही रखनी है। और ध्यान रहे जो अब चुन्नट आप डाल रहे हैं वो इक्वल ही डालें, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम नहीं होनी चाहिए। चाहे आप फ़्रॉक पे डाल रहे हैं, चाहे आप स्लीव्स पे डाल रहे हैं, चाहे आप गले का डिज़ाइन बना रहे हैं उस पे डाल रहे हैं, जहाँ पे भी आप डाल रहे हैं ना तो अच्छी ही डालनी चाहिए, ताकि हमारी जो है फिनिशिंग है हमें लोगों को पता चले कि आपने किस तरह स्टिच किया है। तो लोग इस तरह की जो चीज़ें हैं, हमारे जो कस्टमर होते हैं वो ऐसी चीज़ें नोट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। तो इससे बेहतर है कि आप अपने से एहतियात किया करें। चुन्नट लगाने के बाद अब हम दोनों सिलाई को जोड़ लेंगे आपस में। यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ।
तो इससे ये होता है कि अब हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है, हमारी चुन्नट जितनी हमने बनानी थी हमारे हिसाब से वो बन चुकी हैं। अब उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नीचे हमने राउंड सर्कल बनाना होता है, उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ कार्ड। आप चाहे शूज़ के कार्ड भी ले सकते हैं, वेडिंग कार्ड भी ले सकते हैं, थोड़े हार्ड होने चाहिए वो ले सकते हैं। उस शेप के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक छोटी प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सर्कल देना है। उस वजह से आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपने कितना वो उसका सर्कल बनाना है, उसी हिसाब से आप शेप ले सकती हैं। आप मार्किंग भी कर सकती हैं मेजरमेंट के साथ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कार्ड के अंदर, यानी कि कार्ड को मैंने अंदर रखा है और नीचे भी उसकी कपड़ा रखा है, ऊपर भी कपड़ा रखा है। कपड़े को नीचे वाली साइड पे भी सीधा रखा है और ऊपर वाली साइड पे भी सीधा रखा है। हमारी उल्टी साइड जो है वो अंदर की तरफ है, और मैंने पेज को पकड़ते हुए, कार्ड को पकड़ते हुए मैं उसके साथ साथ नीचे सारी राउंड शेप में सिलाई लगा दूंगी, ताकि हमारा जो कार्ड है वो इसकी सिलाई के अंदर आ जाए, फिक्स रहे। इस वजह से मैं इस तरह सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी मेजरमेंट करते हैं कि हमारी मेजरमेंट के हिसाब से जो हमने राउंड सर्कल बनाया है वो पूरा आया है कि नहीं आया। यहाँ पर जो हमारा राउंड सर्कल है वो पूरा है, इसलिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। कार्ड को नीचे, जो मेरा सर्कल था मैंने उसको रखा है नीचे, और जो हमारी थी ऊपर वाली साइड जहाँ पर हमारा वो बैग है, पोटली है, हमने उसको रखा है उल्टा, और नीचे जो कार्डबोर्ड है हमने भी उसको सीधा रखा है। और उसी हिसाब से फिर जहाँ पर हमने सिलाई लगानी थी अटैच करने के लिए, वहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हैं बैग को अटैच करने के लिए। ये देख सकती हैं राउंड शेप में हम सिलाई जो है वो लेकर आ रहे हैं, और चुनट भी हमने इक्वल ही लेकर आए हैं। उसके बाद सिलाई जो हमारी है आलमोस्ट लगने वाली है। तो फिर हम बताते हैं कि इसके बाद हमारे जो बैग की लुक है वो किस तरह आई है। ये देख सकते हैं सिलाई जो हमारी है वो लग चुकी है। अब मैं यहाँ से एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो मैंने उसको कट कर लिया। कट करने के बाद अब मैं इसको सीधा कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह हमने इसको सीधा कर लिया। अब माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जैसे सनफ्लावर होता है उस शेप में। तो ये बहुत इस तरह के प्यारे लगते हैं बैग, और हमें कैरी किए हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आजकल इसका ट्रेंड भी बढ़ा है, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने डिज़ाइन से बना सकती हैं। और यहाँ पर जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई थी उसके दरमियान मैं कट कर रही हूँ। कट आपने इस तरह करना है कि कट जब आप करेंगे तो कट ऊपर हमने जिस तरह डबल कपड़ा लगाया था ऊपर वाले कपड़े को कट करना है, नीचे वाले कपड़े की कटिंग ना हो। क्योंकि हमने डोरी गुजारनी है सिर्फ सिंगल जो हमारा ऊपर वाला कपड़ा होगा उसी के अंदर से गुजारेंगे। दोनों जो उसकी अपोजिट साइड थी वहाँ पर भी मैंने कट लगा लिए है, इस साइड पे भी कट लगा लिए, दो हमने कट लगा लिए। यहाँ पर मैंने डोरी ली है, डोरी को मैं डाल रही हूँ नीडल के अंदर। आप चाहें तो आप कोई बारीक चीज़ भी ले सकती हैं, उसके ज़रिए भी डाल सकती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर शुरू कर दी डोरी। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये जा रही है। तो हमने इसकी दूसरी साइड से जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ पर हमने निकाल देना है। ये नहीं कि जहाँ से आपने डाली है वहीं से निकालेंगे, नहीं, एक साइड से डालेंगे, दूसरी साइड पर उसके अपोजिट साइड पर निकालेंगे, फिर दोबारा दूसरी डोरी डालेंगे। उसको भी हम इसी तरह करेंगे जहाँ से हमने डोरी निकाली है, और जो दूसरा हमारा कट होगा उसी से हम डालेंगे और दोबारा दूसरी जगह पर लेकर आएंगे जहाँ पर हमने डोरी को शुरू किया था वहाँ तक। यानी कि एक कट से दूसरे कट तक एक डोरी, और दूसरे कट से लेकर दूसरे यानी कि कट तक दो डोरी डल गई। उसके बाद आपने डोरी को एक साइड से जो हमारी दो डोरियाँ निकल आएंगी हमने उसके ऊपर लगा देना है टसल। तो इससे हमारा जो बैग है वो बहुत ही प्यारा लगेगा, और जल्दी से बंद भी हो जाएगा बआसानी से, और खुल भी जाएगा। जैसे जैसे मैंने डोरी डाली है आपके सामने है, आप देख सकती हैं कि मैंने किस तरह डाली थी। तो ये डोरियाँ जो हमारी हैं वो डल चुकी हैं। उसके बाद अब हमने लगाना है टसल। टसल हम इस तरह लगाएंगे, जो एक साइड पर हमारी दो डोरियाँ निकल के आई हैं, एक साइड से, दूसरी दूसरी साइड से, हम उनको अटैच करके उसके ऊपर हम टसल लगाएंगे। तो बआसानी से टसल जो हमारा है वो लग जाएगा। टसल लगाने का तरीका भी आप देख सकती हैं। एक साइड पर जो दो डोरियाँ निकली थी उनको मैंने अटैच किया। अटैच करने के बाद मैं टसल के अंदर से गुजार के उसको मैं जोड़ लूँगी, और दूसरी साइड पर भी हम ऐसे करेंगे। उसके बाद हमारी जो पोटली बैग है वो रेडी हो चुका है। उसकी पूरी लुक हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उससे पहले जिन व्यूवर्स को मेरी वीडियो अच्छी लगी है वो शेयर कर दें, और जो मेरे व्यूवर्स मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे।
आप देख सकती हैं टसल हमारे जो हैं वो लग चुके हैं। उसके बाद ये देखिए ये बहुत ही आसानी से ये बंद भी हो रही है और ओपन भी हो रही है। और इसके अंदर हम डालेंगे पीसेस डालकर मैं इसको दिखाऊंगी कि कैसे इसकी फिनिशिंग आनी है, क्योंकि मेरे पास मेकअप तो है नहीं इस वक्त, तो इसलिए मैंने पीसेस डाले हैं। तो इस वक्त ये देखें आप, ये इस तरह हमने इसको बंद करनी है। तो बंद करने के बाद अब इसकी लुक देखिए, नीचे वाली साइड देखिए, माशाल्लाह कितनी प्यारी पोटली बनी है जैसे रेडीमेड हो। व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।